हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको श्री सिद्धि माँ के साथ बिताए गए वह सुनहरे पल जया जी द्वारा बता रही थी, उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए, महाराज जी की चमत्कारी कहानियाँ और श्री सिद्धि माँ के साथ उनके 37 साल का जो अनुभव था, जो उन्होंने कैची धाम में माँ के साथ पल बिताए थे, यह सारी जानकारी मेरी इस वीडियो में जानिए। उनकी पहली यात्रा पूर्णागिरि की कैसे प्रारंभ हुई, ये आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, परंतु उनके साथ साथ पूर्णागिरि में क्या क्या चमत्कार हुआ, यह जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में जया जी ने बताया कि यह यात्रा उनकी पहली यात्रा थी श्री सिद्धि माँ के साथ। जया जी अपना पूर्णागिरि का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करती हैं और बताती हैं कि उनके साथ आगे क्या चमत्कार हुआ। पूर्णागिरि जाने के पहाड़ी मार्ग में यात्रियों के रात्रि विश्राम हेतु वहाँ के ब्राह्मण पुजारी जगह जगह छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाए रखते थे, जिनको पड़ाव कहा जाता है। दिन भर पैदल यात्रा करने के बाद जब शाम होने लगती है तो हम एक पड़ाव के नज़दीक पहुँचे। इस जगह का नाम टुनियास था। सभी लोग रात्रि की व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे थे। अब तक बाहर अंधेरा भी हो चुका था। तभी माँ जैसे किसी चीज को देखकर आकर्षित हो एक झोपड़ी में जाने लगी। हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। फिर माँ ने कहा कि आज रात हम विश्राम इसी झोपड़ी में करेंगे। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा था। शीघ्र ही एक पंडित जी, जिन्हें माथुरदा कहा जाता था, उनके हाथ में लालटेन लेकर वह दौड़े चले आए और उस झोपड़ी के अंदर लालटेन की हल्की रोशनी फैली। हम सबने देखा झोपड़ी में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति रखी थी। थोड़ी देर में माथुरदा आलू की सब्जी और रोटी बनाकर ले आए। मुझे याद है कि माथुरदा ने सब्जी इतनी तीखी मिर्च वाली बनाई थी कि उसे खाने के बाद जाड़े की उस रात में भी हमको पसीना आ गया था। बिस्तर के लिए हम सबको दो दो काले कंबल मिले। अगली सुबह हम सभी ने पहाड़ के झरने के पानी में स्नान किया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। माँ और मैं सबसे आगे चल रहे थे, इसलिए हम साथ के अन्य लोगों से पहले ही मंदिर के निकट पहुंच गए। पूर्णागिरि मंदिर पर्वत के शिखर पर स्थित है। अब वहां तक पहुंचने के लिए चट्टानों को काटकर स्थायी रूप से ऊंची ऊंची सीढ़ियां बनाई गई थीं। इन सीढ़ियों से चट्टान पर उगी जंगली घास को पकड़कर ऊपर चढ़ना पड़ता था। छोटी माँ की प्रतीक्षा करते हुए माँ मंदिर से कुछ पहले रुक गई। इस जगह से मंदिर अधिक दूरी नहीं थी। अब एक अत्यंत शांति और सुंदर सुबह थी। गहरे नीले रंग का आकाश दिखाई पड़ रहा था। सूर्य की किरणें वृक्षों से छनकर जमीन पर पहुंच रही थीं। जब हम वहां रुके थे, वहां मुझे एक अचंभा हुआ। मैंने क्या देखा? मैंने सुना कि शंख की ध्वनि और घंटियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। इस जानी पहचानी ध्वनि को सुनकर मुझे लगा कि मंदिर में यात्रियों की भीड़ भाड़ हो रही होगी, इसलिए हमें घंटियों की आवाज और शंख की आवाज इतनी जोर जोर से सुनाई दे रही है। मुझे याद था कि मंदिर के प्रांगण में जगह बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जब तक मंदिर की भीड़ कम ना हो जाए तब तक यहीं पर इंतजार करना ही ठीक रहेगा। इसी बीच छोटी माँ भी बाकी लोगों के साथ वहां पहुंच चुकी थी और
फिर कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़कर हम मंदिर में पहुँचे। मंदिर में पहुँचकर जब मैंने देखा, वहाँ कोई यात्री नहीं था, ना कोई पुजारी। यह देखकर मुझे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अभी तक थोड़ी देर पहले मंदिर से आती घंटियों की और शंख की आवाज़ की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही थी। और यह ध्वनि कहाँ से आ रही थी? यहाँ ना कोई पुजारी है और ना ही कोई यात्री, ना भक्त। तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ काफ़ी भक्त रहे होंगे, तो वह कहाँ गए? इतने में ही माँ आगे बढ़ी और उन्होंने पूर्णागिरि माँ को, देवी जी को प्रणाम किया। जैसे ही माँ प्रणाम करके उठी तो मैंने देखा उनके माथे पर पारंपरिक सिंदूर का चंदन का तिलक, अक्षत और तुलसी दल पत्र लगा हुआ था। माँ के इस सुंदर स्वरूप को देखकर मैंने तुरंत माँ का एक चित्र ले लिया, जो कि आज भी मेरे पास है। माँ की महासमाधि के उपरांत जब कैंची और ऋषिकेश में माँ के मंदिरों का निर्माण कार्य रूप पूरा हो गया था, तो मेरे मन में भाव आया कि माँ मुझे सर्वप्रथम पूर्णागिरि देवी का आशीर्वाद दिलाने के लिए उनके दरबार में लेकर गई थी। माँ के साथ वह मेरी पहली यात्रा थी। यही नहीं, मेरे अगले 37 वर्षों के आनंद भरे जीवन की यात्रा भी प्रारंभ यहीं से हुई थी। इसलिए मैंने देवी जी की प्रति अपनी दृढ़ श्रद्धा प्रकट करने के लिए पूर्णागिरि की पैदल यात्रा की, फिर देवी जी के दर्शन किए। पूर्णागिरि से वापस लौटते ही मैं बोम्ब में रुकी, जहाँ पर हम पहले रुके थे, और सब कुछ बदल चुका था। पुराने विश्राम गृह की जगह नया आधुनिक डाक बंगला बन चुका था। जंगल झाड़ियों की जगह सुंदर साफ सुथरा बगीचा था। लेकिन जिस कुएं में मैंने माँ के लिए पानी खींचा था, वह अभी भी वैसा ही था। मैंने कुएं से निकालकर जल पिया। मैं शाम में शारदा नदी के किनारे गई। वह नदी का किनारा शांत था और शांत बह रही थी जलधारा। वहीं ढलता सूरज और पेड़ों की लालिमा, पेड़ों की लंबी परछाई, ऐसा लग रहा था कि माँ के चरण चिन्ह अभी भी रेत पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने माँ की उस शक्ति को महसूस किया कि श्री सिद्धि माँ आज भी वही हैं। मैं माँ के साथ इतने साल रही और माँ ने मुझे अपने दैविक रूप के दर्शन दिए। नीम करोली महाराज जी ने स्वयं कहा है, जहाँ पर माँ को पूजा जाता है, जहाँ पर माँ होती हैं, वहाँ पर आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा ही सब देखते हैं कि श्री सिद्धि माँ एक साधारण स्त्री नहीं थी, वह दैव्य शक्ति थी। इसलिए महाराज जी के बाद उन्होंने कैंची धाम को संभाला। बाबा जी ने उन्हें माँ कह के पुकारा था, इसलिए बाबा के सभी भक्त और सब उन्हें माँ कह के बुलाते हैं। माँ और जया जी की आगे की कहानी यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा, ताकि जया जी की प्रसिद्ध किताब श्री सिद्धि माँ से जुड़ी हुई चमत्कारी कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।